दिस इज नाजिया मलिक स्टाइल एंड यू में, और आज भी हम कुछ बड़ी मज़ेदार बात करने वाले हैं स्टाइल के हवाले से। स्पेशली आज जो हम बात करेंगे कि फील गुड, लुक गुड, फील गुड, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जब हम तैयार होते हैं और हम अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छा दिख रहे होते हैं, तो वो हमारे जहन पर क्या असरात लेकर आते हैं, हम आज इस पर बात करेंगे। और आज की जो हमारी डिज़ाइनर हैं आयशा मियानूर, उनके ये आउटफिट्स हैं। आप पूरे शो में उनके आउटफिट्स देखेंगे, हमारे गेस्ट भी उनके आउटफिट पहनेंगे, और साथ साथ आज जो मेकअप करने वाली हैं वो हमारे साथ दो बहुत ही प्रिटी सी ब्यूटिशियन हैं, और वो हैं शीक ब्यूटी सैलून से। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि लोग ये पूछते हैं भाई क्यों तैयार हो रहे हो, किसके लिए तैयार हो रही है, क्या ज़रूरत है तैयार होने की। तो इसके बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब देंगे हमारे साथ जो गेस्ट है। सबसे पहले मैं उनको दावत दूंगी, दोनों गेस्ट को साथ बुलाऊंगी। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी एलिया को। एलिया इज़ हर सेल्फ साइकोलॉजिस्ट, और बहुत अच्छी वो बात करेंगी इसी टॉपिक के हवाले से। और साथ ही मैं दावत दूंगी डॉक्टर फलक को। सो welcome both of them. ऑलराइट जी, हमारी दोनों प्यारी प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं एलिया से बात करूंगी। एलिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। Yes, why not? You're so much pretty, you're so presentable, और इतना अच्छा आप लोगों के हवाले से बात करते हैं क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ी भी हुई है, साइकोथेरेपिस्ट हैं। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम खूब तैयार भी होना चाहते हैं, अच्छे भी लगना चाहते हैं, और हम ये नहीं जानते हैं कि ये हमारे माइंड पे किस तरह से असरअंदाज होता है हमारा तैयार होना, और लोग जो देख रहे होते हैं उन पे कैसे ये अफेक्ट करता है। तो ये आप बताएंगे। हाँ, तो अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगी कि पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारी सेकंड स्किन है वो हमारे कपड़े हैं, राइट? ओके, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट रू होती है, सेकंड अपनी बॉडी है, थर्ड स्किन नहीं होती है। हम स्किन की बात कर रहे हैं। वो जो है कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, सही है। देन वो रू जो है वो हाँ अलग ही है ना, वो अलग है। स्किन हमारी दो ही है, ठीक, एक ये स्किन है हमारी और एक ये कपड़े हो गए। ठीक है, हाँ। तो उसमें मुझे जो अभी याद आया आपके साइकोलॉजी के कहने पे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एडम ने किया था। उसमें उसने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उसने कुछ लोगों को नॉर्मल कपड़े पहनाए और कुछ को उसने लैब कोट दे दिया। ठीक है, लैब कोट वाले जो लोग थे, क्योंकि लैब कोट जो है एक अटेंटिव होने की निशानी है, तो जब रिसर्च हुई तो जो लैब कोट पहने हुए थे, जबकि वो भी नॉर्मल लोग थे, वो ज़्यादा अटेंटिव और फोकस थे हर चीज़ में, रादर देन जो नॉर्मल कपड़े पहने थे। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि डॉक्टर का उनको बोला कि आप डॉक्टर हैं और ये लैब कोट आपके डॉक्टर का है। तो जब रिसर्च हुई, नॉर्मल लैब कोट वाले और डॉक्टर्स वाले दोनों में बहुत फ़र्क था। डॉक्टर्स वाले बहुत ज़्यादा अटेंटिव, उनकी मिस्टेक्स कम थी, उनका काम ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत उनके जिनको नॉर्मल सिर्फ लैब वाले थे। ठीक है, तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी कपड़ों की स्टाइलिंग होती है, जो हमारे कलर्स का सिलेक्शन होता है, उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारे बिहेवियर्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, हर तरह से असरअंदाज होता है। उसको हम जो साइकोलॉजी टर्म में कहते हैं वो कहते हैं इन क्लोथिंग कॉग्निशन
ओके, ठीक है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये नाम पड़ा था। अच्छा, इसके बाद ये नाम पड़ा। ऑलराइट, जिसने किया था हाँ। ये एक्सपेरिमेंट, उसी ने ये नाम रखा था, ये टर्म है। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि जब हम डिप्रेस हैं या सैड हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छे ब्राइट कलर्स को चूज़ करें, तैयार भी हूँ सैडनेस में, तैयार हों, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ कपड़े ही आपके लिए सब कुछ हैं। आप अपनी स्किन पे भी फोकस कर सकते हैं, अच्छी लिपस्टिक लगा सकते हैं अच्छे कलर की, अच्छा परफ्यूम पहन सकते हैं। ओके, इवन ये भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका मूड लो है, आप अच्छा परफ्यूम वेयर कर लें, अच्छी लिपस्टिक खाली लगा लें, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपने वो तो सुना होगा रिटेल थेरेपी जो होती है, जो कपड़े आप खूब सारे शॉपिंग करें, खूब सारी शॉपिंग करें, आपका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है कि आप जब विंडो शॉपिंग भी करें, जब पैसे जेब में नहीं होते तो फिर आप जाके विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, उससे भी मूड मैंने देखा है अच्छा हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग ये सोच रहे होते हैं, डॉक्टर फलक आपसे पूछूंगी कि बाज़ लोगों का जहन में ये आता है कि अगर हम ख़रीदारी नहीं करेंगे तो हम मतलब हम अजीब सा फील करने लगते हैं कि हम क्यों नहीं ले सकते या हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। क्या ये वाकई लोगों में ये जो चीज़ है ये एहसास कमतरी की तरफ लेकर जाती है, या हम अपने ऊपर कंट्रोल करके मेरी तरह जो लोग हैं विंडो शॉपिंग को पसंद कर लेते हैं, वहाँ तक सही है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम इनवाइट किया। क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि विंडो शॉपिंग हर कोई कर रहा होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा कर रही होती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिंग मतलब आप जब मॉल जा रहे हो तो आप ख़रीदारी करने ही जाओ। अब जब मॉल जाते हो तो आप बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी ले रहे होते हैं, फैशन का बड़ा पता चलता है आपको। विंडो शॉपिंग जो है वो आपको अपडेट रखती है। तो अगर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो अगर वो जा रहे हैं और सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वो एक चीज़ को अवेल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं न्यू फैशन को। क्या पता उनको चल जाएगा कि कैरी कैसे करना है, कौन सी न्यू चीज़ आ गई है, कौन सा न्यू कलेक्शन आ गया है। तो ये चीज़ों में मतलब उसको एक एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा, एहसास कमतरी, ये डॉक्टर साहबा ज़्यादा अच्छा बता सकेंगी कि एहसास कमतरी को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को जो है कोई एक चीज़ दी है तो दूसरी चीज़ से शायद उसे महरूम रखा है और वो उसके लिए बहुत बेहतर बहुत अच्छी बात कि मैं थोड़ा सा एलिया की बात को कंटिन्यू आपके साथ करूँगी। आपका ज़िंदगी में कलर्स से कैसा ताल्लुक़ है और क्या इफ़ेक्ट देते हैं आप? बहुत ज़्यादा मैं सेकंड करूँगी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है कलर्स का। जब आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं या फिर आप ड्रेसिंग थोड़ी मतलब कि स्टाइलिश करते हैं तो आपको वो वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर। अब जब शादी ब्याह में जाते हैं या फिर ऐसी तकरीबात में जाते हैं, अब तैयार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब स्टाइल एंड यू में आते हैं तब आप बताइएगा कैसा फील करती हैं उस वक्त? उस वक्त मैं बहुत ट्रेडिशनल सा फील करती हूँ। ऊपर से जो है मुझे बड़ा खुशी भी होती है कि तैयार हो रहे हैं, थोड़ा न्यू लुक आ रहा है। और अगर आप स्टाइलिश बनना चाहते हैं तो आपको स्टाइलिश होने वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बनना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। अगर आप जैसे कि कोई ऑफिस टाइप आप जॉब करें और वैसी वाली आप, तो उसमें आप थोड़ा खड़ूस हो जाते हैं, थोड़ा से टू द मार्क हो जाते हैं, एक अलग फील होता है। शायद वो मूड्स भी डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। फीलिंग्स डिफरेंट आ रही होती हैं। ठीक है कि जो है वो मीन्स के जब आप जो भी आउटफिट पहनते हैं आपको आपका मूड उसी तरीके से प्रेजेंट, और आउटफिट आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। पता है, अगर आप वाकई अपने आप में अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं और वो सेकंड स्किन में कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे आज मुझे क्या फीलिंग आई है आपके शो पे आके? प्लीज मैं पे जानना चाह रही थी कि क्या फील हुआ? आज मैं फील कर रही थी मैं मॉडल हूँ। आपने मुझसे मॉडलिंग करवा दी। हाँ। तो आज जो मेरी फीलिंग आई जब मैंने यहाँ पे वॉक की तो मुझे लगा मैं कोई मॉडल हूँ। हाँ, तो you felt so good, है ना? yes. आप एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप अपनी जो आप बात कर रही थी कि विंडो शॉपिंग पे जा रहे हैं तो कोई एहसास कमतरी ना हो, या उस चीज़ में मैं ये ऐड करूँगी कि जब आप किसी को मतलब आप ये देखते हैं ना कि जी मुझे हर फैशन कॉपी करना है या हर फैशन मुझे कर लेना है, तो उससे भी आपकी अपनी आइडेंटिटी कहीं और चली जाती है। वेरी गुड। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो फैशन आ रहा है आप उसके पीछे भाग जाएं। सही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके अपनी उस फैशन को पूरा करें।
आप कम पैसों में भी बहुत अच्छा कैरी अच्छा, कर सकते हैं। एक चीज भी समझ नहीं आती, एक लड़की ने 15 लाख का जोड़ा पहना, दूसरा वो स्पेंड नहीं कर सकती है, लेकिन वो कहती है मुझे भी 15 लाख का क्योंकि मुकाबला करना है। ये जो मैं कहती हूँ फैशन इज अबाउट, आपको वही वाली बात कि अच्छा दिखना है। आपको, आप कम पैसों में भी अच्छा दिख सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट जो 15 लाख का जोड़ा है वो आप 1 लाख में भी बना सकते हैं कि आप 1 लाख अफोर्ड करते हैं। 1 लाख नहीं, आप 10,000 में भी वैसा बना सकते हैं। आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना जरूरी है। हाँ नाजिया, लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप 15 लाख का पहन के बैठे हैं मिसाल के तौर पे, और वो आपको सूट नहीं कर रहा, आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे, तो उस 15 लाख के जोड़े का कोई फायदा नहीं है। अगर आप वही चीज 25,000 की पहन के बैठे हैं और आपको सूट कर रही है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो और सब आपकी तारीफ कर रही है, तो आई थिंक 25,000 वाला जोड़ा ज्यादा बेहतर है। वो आपका अपना एक कंफर्टेबल एक वो होना चाहिए स्किन में कि मैं इस चीज में कंफर्टेबल हूँ। कुछ फैशन लोग जबरदस्ती कैरी करके खड़े होते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े नहीं हो सकते, राइट? तो अपने आप को उस चीज के अंदर कंफर्टेबल करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, यू थिंक सो कि डिजाइनर से कंसल्ट करना जरूरी है क्या किसी भी आउटफिट को खरीदते वक्त? बिल्कुल, अगर कोई डिज़ाइनर अच्छा है और उसने पूरा एक, देखें हर फील्ड का अपना एक मतलब स्कोप है, हर फील्ड की अपनी एक डिमांड है। जैसे अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, नीम हकीम खतरा जान, किसी के सर में दर्द है तो दूसरे को कह देगा ये मेडिसिन ले लो, या फिर पहले जब ली होगी तो वही दोबारा ले लेगा, प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट कंसल्टेशन वो अपनी ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ये आपका फैशन और आपके कपड़े भी आपकी आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं ना, तो आपने उसमें भी कंसल्टेशंस लेनी है। अब डिज़ाइनर पढ़कर आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स लेकर आते हैं, तो एक बार आप जाके पूछ लें उनसे, आउटफिट के बारे में पूछ लें, आपकी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको भी बड़ा देखना होता है। अपने को जज कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा? अपने आप को खुद को कैसे जज करेंगे? अपने आप को आप ऐसे जज कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज पहनी है और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने सही चीज पहनी है। यू आर लुकिंग गुड, इसलिए कॉन्फिडेंस फील। और अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे उस चीज में, इसका मतलब है आप अनकंफर्टेबल हैं, इसका मतलब आपके साथ आपने कुछ गलत कैरी कर लिया है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट होकर उसको कैरी कर रहे हैं, इट मींस दैट थिंग इज फॉर यू। एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आ जाता है वो ये आता है कि मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और सामने वाले ने किसी ने टोक दिया कि आज तो अच्छी नहीं लग रही। तो ये बाज लोग, तो हम जैसे लोग तो पता है कि हम कैसे हैं क्या है, ठीक है, लेकिन बाज लोग दिल में बात ले लेते हैं। हाँ, उसके लिए क्या किया जाए, वो आप थोड़ी सी थेरेपी बताएंगी? उसके लिए ये है कि देखें, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट ओपिनियन, राइट? आपकी ओपिनियन कुछ और होगी, इनकी कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है कि जी आप आज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको खुद आप अच्छी लग रही हैं, तो आपको दूसरे की बात को ये कह के उसको बोलें कि ओके आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। जो भी आपने हस्बैंड अक्सर जो है वो एकदम से, और लड़की जो है कहती है जो मेरा हस्बैंड कह रहा है मुझे, ये टॉपिक फिर कहीं और जाने वाला है, इसको नहीं लेकर जाए। ओके फाइन, हस्बैंड की सुने, उनको खुश रखें, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली अपना बताती हूँ क्या करती हूँ। मुझे कहते हैं ना मेरे हस्बैंड कि आज ये नहीं है, ऐसा आउटफिट नहीं, मैं कहती हूँ हाँ ऐसे नहीं, चलिए कल मैं आपकी मर्जी का पहन लूंगी। हस्बैंड्स तो मेरे ख्याल से जान के कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए नहीं, मेरे बड़े जेन्युइन है, बड़ी वो बस उनको जो चीज पसंद हो या ना पसंद, या मुझे भी जो चीज पसंद हो या ना पसंद हम कह देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं उसको मतलब नहीं कल कर लूंगी। लेकिन नाज़िया, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखें हर इंसान की अपनी चॉइसेस हैं, राइट? अपनी डिसलाइक और लाइक है, ठीक है। अगर किसी का आपके बारे में ओपिनियन है कि नहीं अच्छा लग रहा, तो वो उसका ओपिनियन है ना, मे बी वाकई उसको ना अच्छा लग रहा हो, सही है। तो हमें आगे से ही कहना चाहिए कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट व्हाट कैन आई डू, आई फील गुड दिस वे, बस सिंपल, ठीक है। आप उसको भी रिस्पेक्ट दें, अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें। अच्छा, कोई टिप देना चाहेंगी आप फैशन के हवाले से लोगों को? फैशन के हवाले से यही टिप देना चाहूँगी कि अफोर्डेबिलिटी पर मत जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जूता 10,000 का पहने या आप कपड़े जो है वो लाखों वाले पहने। जो चीज़ आप पर सूट करती है आप वो पहने, और अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो सब्स्टिट्यूट आती हैं बहुत सारी चीज़ों की, वो कर लें और देखें कि आपके ऊपर सूट करेगा इंशाल्लाह, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ठीक, एनी टिप? हाँ, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप किसी भी चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा कपड़ा खरीद के टेलर के पास जाके, बहुत तरीके होते हैं। अच्छा, तो टिप मैंने क्या देनी है? टिप फैशन के हिसाब से मैं यही टिप दूंगी, कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं यही टिप दूंगी कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो कैरी करें।
ज़बरदस्ती हर फैशन के पीछे नहीं भागें, और फैशन के पीछे भागने में आपको एनवी भी आ जाता है, आपको डिप्रेशन भी होता है, आपको स्ट्रेस भी होता है, दूसरों देख के तो हसद भी ना खाएं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, उस चीज़ में आप फिर हसद में भी आ जाते हैं, मुकाबले में आए, मुकाबले हसद में ना हाँ, आए। बिल्कुल ठीक है। और कंफर्टेबल रहें जिस चीज़ में भी हैं आप, और कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखें। ठीक, थैंक यू सो मच एलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फलक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बता दें कि मेरा आउटफिट, एलिया का और डॉक्टर फलक का आउटफिट जो है वो है आयशा मियां नूर का। और अब हम आपके फेवरेट सेगमेंट की जानिब जाएंगे, दैट इज़ मेकअप। और मेकअप करने जा रही हैं शीक ब्यूटी सैलून से बहुत ही प्रिटी दो हमारे साथ गेस्ट होंगी, निम्रा एंड रुमैसा, दोनों होंगी साथ में। और जो मॉडल हैं उनका आउटफिट भी आयशा मियां नूर का होगा। सो स्टे विद अस। और जी, अब मेकअप सेगमेंट की जानिब आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निम्रा एंड रुमैसा, और शीक ब्यूटी सैलून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज जो है निम्रा मेकअप करने वाली हैं। निम्रा, आज आप जो है सूजी मॉडल पे कैसा मेकअप करेंगे? आउटफिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आउटफिट है। तो आयशा के आउटफिट है, बताइएगा कि इस पर कैसा मेकअप सूट करेगा? इस पर थोड़ा हैवी सूट करेगा। तो हैवी थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ लुक सोचा है आपने? जी, कट क्रीज आईज और डार्क लिपस्टिक, और मे बी जो सूट करेगा। जो सूट करेगा वो एंड रिजल्ट, मैं भी यही करती हूँ कि जो एंड रिजल्ट होगा उसके बाद फिर लिपस्टिक देखी जाएगी। चले जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने बेस क्या किया है? मैंने बेस लगाया इन पे, मतलब फिटमी का। हाँ। और उसके बाद फिर कलर कौन सा यूज़ किया? पहले कंसीलर यूज़ किया था। पहले कलर करेक्टिंग की थी, उसके बाद फिर कंसीलर, और फिर वो कंसीलर कौन सा यूज़ किया था? यही फिटमी का। फिट भी कही, ठीक है, सही है। और फेस पाउडर भी इसी का ही था? एमिली का, ठीक है। चलिए अब आप आगे क्या शुरू करने वाले हैं? से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो आईब्रोज पे कौन सा आपने कलर यूज़ किया है? ब्राउन शेड है। ब्राउन शेड है। अब इसको मैं मर्ज कर रही हूँ। अच्छा, इसको आप क्या कर रही हैं? मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करें। मैं इसको कंसीलर से जो है वो फिक्स करूँगी। किससे? कंसीलर से। कंसीलर से, ठीक है। शीक ब्यूटी सैलून से हमारे साथ ये दोनों पार्टनर्स हैं, रुमैसा एंड निम्रा, और दोनों साथ ही काम करते हैं और दोनों साथ ही मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो इस वजह से दोनों साथ ही खड़ी होती हैं। ऑलराइट जी, तो अभी आप इनका जो आईब्रोज हैं उसको आप सेटिंग कर रही हैं विद कंसीलर, राइट? जी। कंसीलर को मर्ज कर रही हूँ। अब हम कंसीलर को मर्ज करेंगे। अब आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ मैं इनका। ठीक है। आई मेकअप में क्या करोगी? कट क्रीज। सबसे पहले आप कौन सा कलर यूज़ करेंगी? एक एक कलर के आप कलर्स भी बताएं। जी, मैं लाइट ब्राउन से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, लाइट ब्राउन कलर पहले आप यूज़ करेंगे आई पे। कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, आई कॉर्नर से। ठीक है, पहले आपने सॉफ्ट कलर लिया और फिर अब आप डार्क कलर ले रही हैं। वही के सॉफ्टन से डार्कन की तरफ आएंगे। डार्क से सॉफ्ट की तरफ होता है तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाता है, पता नहीं कहीं लगता। पर आपने नहीं भी चाहिए तो डार्क लग जाता है, फिर बस गया। फिर आपने दोबारा ब्रश के अंदर लगा हुआ होता है ना, तो वो मर्ज हो जाता है एक साथ। ब्रशेस भी डिफरेंट यूज़ करने चाहिए ना इसके लिए। फिर
अभी इनकी कट क्रीज पे जो ग्रीन कलर का ग्लिटर शेडो लगा रही हैं कट क्रीज बनाने के लिए। उसके बाद जो है उनकी आई बॉल पे जो है वो गोल्डन ग्लिटर लगाएंगी। आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम लाइनर लगा रहे हैं। उसके बाद हम जो है लैश लगाएंगे। कॉन्टोर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ब्लश ऑन लगा रहे हैं। पिंक सा शेड है हमारे पास। ब्लश ऑन कंप्लीट हो चुका है। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे।
आइज़ के अंदर हम ब्लैक काजल लगाएंगे। और जी अब आंखों के नीचे आप क्या लगा रही हैं? मैं ब्लैक और ब्राउन कलर का शेड लगा रही हूँ। ठीक है, राइट, और बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अच्छा, आंखों के अंदर काजल, वाइट काजल यूज़ वाइट काजल यूज करें। ये कौन सा कलर है? ये शॉपिंग पिंक है। ठीक है, डार्क ही कलर यूज करो जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चिक ब्यूटी सैलून से निम्रा एंड रुमैसा मौजूद थी। आज उन्होंने सूजी पे मेकअप किया, बहुत अच्छा मेकअप हुआ। और आज के आउटफिट्स जो हमारे थे वो थे आयशा मियां नूर के। इसके साथ ही आप लोग देखना चाहेंगे कैटवॉक, मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आप पे कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी आप सारे आयशा मियां नूर के आउटफिट्स देखेंगे जो बहुत ज़बरदस्त है। सो स्टे विद अस।